आज आपके लिए मध्यमग्राम चौमाथा से 500 मीटर पहले एक ऐसा फ्लैट, एक ऐसा घर आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही शानदार है, प्राइसिंग के हिसाब से भी, लोकेशन के हिसाब से। एयरपोर्ट 1 नंबर गेट से जो इसका डिस्टेंस है मात्र 5 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है। और इस वीडियो से आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ है, पूरा का पूरा ब्रीफली जानकारी आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको A to Z इस घर के बारे में, इस फ्लैट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। किस तरीके का फ्लैट है, किस तरीके का अपार्टमेंट है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। एक कार पार्किंग के साथ 73 लाख से जो है कि 3 BHK स्टार्टिंग हो जाता है। यहाँ पे 3 BHK और 4 BHK फ्लैट है। तो इस जगह पे यदि आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले के ऊपर है, घुमा लीजिएगा, उससे आप साइट विजिट कर सकते हैं। उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि हर एक जानकारी आपको क्लियर हो पाए और कहाँ पे स्थित है और किस तरीके का लोकेशन है और किस तरीके का ये अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। स्पेसिया को पूरा देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, आज का डीप डाइव हमें लेकर चल रहा है कोलकाता के एक नए आवासीय प्रोजेक्ट स्पेशिया की दुनिया में। हमारे पास इसके ब्रोशर हैं और कुछ जानकारी वाले पर्चे भी हैं और इसकी टैगलाइन है लाइफस्टाइल एक्स्ट्रा लार्ज। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्स्ट्रा लार्ज वादे में कितना दम है ना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये जेसोर रोड पर है। हाँ, रिलायंस मॉल के ठीक बगल में बताया गया है, मध्यमग्राम चौमाथा से पहले। अच्छा, रिलायंस मॉल के बगल में। मतलब लोकेशन तो काफी प्राइम लग रही है। जी, कनेक्टिविटी के लिहाज से तो अच्छी है। आसपास मॉल है, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कोई 2.3 किलोमीटर पर है। और एयरपोर्ट? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी पास ही है, करीब 5.9 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन और आने वाला मेट्रो? हाँ, मध्यमग्राम रेलवे स्टेशन लगभग 2 किलोमीटर और जो नया बैरकपुर मेट्रो स्टेशन बन रहा है वो तो और भी पास है, करीब 1.8 किलोमीटर। तो मतलब आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। रोजमर्रा की जरूरतें भी आसपास है, स्कूल, डेली मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह। परिवहन 24/7 मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब जरा प्रोजेक्ट पर आते हैं। इससे सृजन रियल्टी बना रहे हैं ना? जी हाँ, सृजन रियल्टी। इसमें कुल 6 टावर होंगे। 6 टावर और ऊंचाई? G+12, मतलब ग्राउंड फ्लोर और 12 मंजिलें ऊपर, और कुल मिलाकर 400 से ज्यादा अपार्टमेंट्स होंगे। अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स। सही। हाँ, 3 और 4 BHK, साथ में एक हाइपर रिटेल एरिया भी प्लान में है। ब्रोशर में एक्स्ट्रा लार्ज लिविंग और पोडियम गार्डन पर काफी जोर है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर अपार्टमेंट्स 3 तरफ से खुले हुए हैं। 3 तरफ से खुले? जी, और उनकी दीवारें पड़ोसियों से सटी हुई नहीं है। अच्छा, तो मतलब प्राइवेसी और वेंटिलेशन बेहतर होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये शायद एक्स्ट्रा लार्ज फीलिंग में मदद करे। और सृजन रियल्टी का नाम तो है ही मार्केट में, खासकर ईस्टर्न इंडिया में। चलिए अब सुविधाओं की बात करते हैं। लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है। क्लब हाउस में क्या क्या है? क्लब में योग और मेडिटेशन रूम है, कैफेटेरिया, डिस्कोथेक भी है, एक छोटा सिनेप्लेक्स, जिम, कोवर्किंग स्पेस, गेस्ट रूम्स, काफी कुछ है। और बाहर पोडियम लेवल पर? पोडियम पर स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा बड़ा है, करीब 26 मीटर लंबा। साथ में जकूजी, बच्चों का पूल, एम्फी थिएटर, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, एडवेंचर प्ले एरिया भी। अरे वाह। और ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ है? हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग गार्डन और मोबिलिटी स्टेशन है। एक फॉरेस्ट ट्रेल जैसा कुछ है, आउटडोर जिम, सेलिब्रेशन लॉन और कुछ थीम गार्डन्स भी हैं, जैसे रेनबो और बटरफ्लाई गार्डन। सुविधाओं की लिस्ट तो सच में लार्ज है। जी, लेकिन एक और खास बात है, ये IGBC प्री सर्टिफाइड प्लैटिनम प्रोजेक्ट है। IGBC प्लैटिनम, इसका मतलब क्या हुआ आम खरीदार के लिए? क्या कुछ फायदा है इसका? % पार्किंग स्पॉट्स पर, LED लाइट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें। तो क्या इससे बिजली पानी का बिल कमाने की उम्मीद कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, लंबे समय में थोड़ी बचत हो सकती है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और बड़ी खिड़कियां होंगी, बेहतर रोशनी और हवा के लिए। ठीक है, ये तो हुई सुविधाओं की बात। अब जरा फ्लैट्स के अंदर चलते हैं। 3 और 4 BHK हैं। साइज क्या है इनका? साइज 1079 स्क्वायर फुट से शुरू होकर 1622 स्क्वायर फुट तक जा रहा है। 3 BHK में 2 टाइप हैं, T2 और T3, और 4 BHK में T+3 टाइप। और बनाने के तरीके में कुछ खास स्पेसिफिकेशंस में? स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं वैसे तो। पाइल फाउंडेशन है जो ऊंची इमारतों के लिए जरूरी है, RCC स्ट्रक्चर है, इसमें मिवान या एल्यूमिनियम फोम वर्क तकनीक यूज हो सकती है जिससे कंस्ट्रक्शन तेज होता है। अच्छा। फ्लोरिंग में विट्रिफाइड टाइल्स हैं,
खिड़कियां एल्यूमिनियम की, एसी के लिए पाइपिंग और वायरिंग का प्रावधान है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है पूरी बिल्डिंग के लिए, और फायर फाइटिंग के नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं, भूकंप रोधी डिजाइन है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। बेस प्राइस के अलावा भी तो काफी खर्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल, जानकारी पत्रक में देखें तो कई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जैसे क्लब मेंबरशिप का चार्ज, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन के चार्जेस, लीगल फीस, एसोसिएशन बनाने का खर्च। और ये फ्लोर एस्केलेशन चार्ज भी है, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप जितना ऊपर का फ्लोर लेंगे, कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ दूसरे फ्लोर से शुरू होकर 25 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का एस्केलेशन है। अच्छा, और डिपॉजिट्स? हाँ, मेंटेनेंस डिपॉजिट देना होगा एडवांस में। यहाँ 3 रुपए प्रति स्क्वायर फुट प्रति माह के हिसाब से 2 साल का एडवांस है। 2 साल का एडवांस? जी। और एक सिंकिंग फंड भी है। सिंकिंग फंड, ये क्या है? ये फंड जमा किया जाता है ताकि भविष्य में जब बिल्डिंग में कोई बड़ी मरम्मत या रेनोवेशन की जरूरत पड़े तो उसके लिए पैसा पहले से हो। समझ गया। और पेमेंट कैसे करना होता है? पहले बुकिंग अमाउंट देना होता है, जो यहाँ 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी है। उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है, जैसे पाइलिंग हुई, फिर फ्लोर की ढलाई हुई, वैसे वैसे किश्तें देनी होती हैं। और अगर किसी को बुकिंग कैंसिल करनी पड़े तो कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है। एग्रीमेंट होने से पहले कैंसिल करें तो 50,000 रुपए प्लस जीएसटी, और अगर एग्रीमेंट हो गया है तो फिर फ्लैट की कुल कीमत का 10% तक कट सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, स्पेशा एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है। अच्छी लोकेशन, ढेर सारी मॉडर्न सुविधाएं और ये ग्रीन बिल्डिंग वाली बात भी है। बिल्कुल, ये खुद को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल देने वाले प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर रहा है। कागज पर तो सब कुछ काफी आकर्षक लग रहा है, लोकेशन, सुविधाएं, वो 3 साइड ओपन फ्लैट्स, आईजीबीसी सर्टिफिकेशन। तो इस डीप डाइव के अंत में क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, स्पेशिया कनेक्टिविटी, सुविधाओं और ग्रीन फीचर्स का एक अच्छा पैकेज पेश कर रहा है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या? आज के समय में, खासकर हमारे शहरों में, ये एक्स्ट्रा लार्ज लिविंग का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ स्क्वायर फुट में नापा जा सकता है, या सुविधाओं की गिनती में, या फिर इसका मतलब रोजमर्रा का अनुभव, आस पड़ोस का माहौल और एक तरह की मानसिक शांति से है? सोचने वाली बात है। हाँ, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रोजेक्ट अपने एक्स्ट्रा लार्ज वादे को जमीनी हकीकत में कैसे बदलता है और यहाँ रहने वालों को वो अनुभव कैसे मिलता है।